हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, कंप्लीट पढ़ाया है अपने आपको। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ समझना, आप रेशियो एंड प्रपोर्शन अपने पास एक कंप्लीट चैप्टर है जो मैंने आपको अगर कहीं भी जरूरत पड़ी तो मैंने आपको पहले ही बताया। अपने पास अनुपात समानुपात अपना एक खुद का तो चैप्टर है ही, और ये किस में अप्लाई होता है, एज में भी अपने पास अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और पार्टनरशिप में भी अपने पास क्या होता है, अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। अब अनुपात अपने पास होता क्या है वो समझना। अगर हम यहां से रेशियो को समझने की कोशिश करें तो रेशियो अपने पास क्या होता है, एक डिवीजन फॉर्म होता है। कैसे? अगर मैं यहां से इसको ऐसे लिख दूं 4:5, तो अपने पास ये रेशियो की खुद की फॉर्म होती है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे लिख दूं 4 में 5 से भाग दे दूं तो अपने पास ये इसकी डिवीजन फॉर्म हो जाएगी। अगर मैं इसको यहां से ऐसे लिख दूं 4:4/5, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से ऐसे लिख दूं 0.8, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म हो जाएगी। 4:5 अपने पास क्या होता है, रेशियो की खुद की फॉर्म होती है। अगर मैं 4 में 5 का भाग दे दूं तो ये क्या होता है, डिवीजन फॉर्म होती है। अगर 4/5 लिख दूं तो अपने पास ये क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। अगर मैं यहां से 0.8 लिख दूं इसको तो अपने पास ये क्या होता है, डेसिमल फॉर्म होती है। तो रेशियो अपने पास क्या होता है, एक डिवीजन ही होता है। उसको लिखने का तरीका अपने पास अलग अलग हो सकता है। अब यहां से समझना, अगर मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करूं, पहला पॉइंट, अगर मेरे पास 10 kg अनुपात 15 kg है और यहां से इसका मुझे रेशियो बनाना हो तो यहां से कैसे बनाएंगे, kg से kg कट जाएगा, 5 से 10 2 टाइम कट जाएगा, 5 से 15 3 टाइम कट जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 2:3 अपने पास रेशियो आ गया यहां से बन के। अगला पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूं, अगर एक साइड मेरे को दे रखा है 5 kg और दूसरी साइड दे रखा है 500 ग्राम। अगर आप यहां से इसको सोल्व करना चाहो तो 5 से कट के एक बार, 5 से कट गया 100 बार। अगर आपने इस तरह से सोल्व किए तो आपका ये साफ साफ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अपने पास रेशियो में यूनिट अपने पास सेम होनी चाहिए। अगर ये अपने पास ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, अगर ये केजी में तो अपने पास ये भी केजी में होना चाहिए। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, ग्राम को केजी में चेंज कर रहा हूँ। आप केजी को ग्राम में चेंज करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास आंसर सेम आएगा। अब समझना, यहाँ पर क्या है 5 kg, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये किस में चेंज हो जाएगा, केजी में चेंज हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 5 kg और यहाँ से 0.5 kg। अब देखना, मैं उधर से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा 50 मेरे पास आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा 5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब 5 से कट गया 10 टाइम, 5 से कट गया 1 टाइम, तो अपने पास रेशियो कितना आ गया 10:1 अपने पास यहाँ से रेशियो बन के आ गया। मैंने यहाँ पर किस में चेंज किया, ग्राम को केजी में चेंज किया। अगर आप चाहो तो केजी को ग्राम में चेंज करके देख सकते हो, अपने पास रेशियो क्या बन के आएगा 10:1 ही अपने पास रेशियो बन के आएगा। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ से मैं समझा के बताता हूँ। तो यहाँ से 5 kg है मेरे पास और यहाँ पर कितना है 500 ग्राम है।
1 kg में अपने पास कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 kg में कितने होंगे? 5000। और ये अपने पास ग्राम में चेंज हो गया, अनुपात यहाँ पर क्या आएगा? 500 ग्राम। अब देखो अपने पास ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 50 10 टाइम कट गया, तो 10:1 अपने पास यहाँ से रेशियो बन के आ गया। तो रेशियो की मैंने दूसरी चीज़ क्या बताई? अपने पास रेशियो निकालने के लिए अपने पास इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखना। ये मैंने आपको रेशियो का दूसरा पॉइंट पढ़ाया यहाँ से। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना। मेरे पास है A/B, रेशियो में 4:5 मेरे पास है, लेकिन रियल में कितने होते हैं? 4 के और यहाँ से 5 के। अगर आप चाहो तो के की जगह अक्ष भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, एल्फा भी मान सकते हो, बीटा भी मान सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या यहाँ से मान रहे हो। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे बोल दूँ कि मेरे पास 8:10 है, तो यहाँ से के का मान कितना है? के का मान मेरे पास मैंने 2 रख दिया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से बोल दूँ ऐसे 40:50 मेरे पास रेशियो है, तो के का मान कितना रखा मैंने? 10 रख दिया। अगर मैं यहाँ से बोलूँ 400:500 मेरे पास रेशियो है, तो यहाँ से के का मान कितना रखा मैंने? 100 रखा। तो यहाँ पर आप सब कुछ अपने पास के पर डिपेंड करता है कि अपने के का मान क्या रखा। के का मान दोनों तरफ अपने को सेम रखना पड़ेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं मैं। ए और बी है, इनका रेशियो है 4:5। रियल में कितने होंगे? 4:5 के। तो ध्यान रखना, अगर मैं रेशियो में किसी भी समान संख्या से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ, तो अपने पास रिजल्ट क्या बन के आता है वो यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ से दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 5। तो अपने पास रेशियो में कितने हैं? 4:5 और रियल में कितना है? 4 के और 5 के। तो 4 के और 5 के। अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से अपने पास देखो रिजल्ट क्या बन के आएगा। मेरे पास यहाँ से कैसे के कट गया और 5 से 5 कट गया, तो अपने पास यहाँ से रेशियो क्या आ गया? 4:5 आ गया। जो अपने पास पहले रेशियो था वही वापस बन के आ गया। तो यहाँ से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी, अगर रेशियो में अगर हम समान संख्या से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे समझो, ये मैंने पहला बताया। यहाँ से दूसरा देखो, अपने पास ए और बी है, 4:5 है। अब मैं ऐसे 5 से डिवाइड करके देख रहा हूँ तो कि अपने पास रेशियो में क्या चेंज आता है। तो ऐसे अपने पास 4 के बन गया रियल में और यहाँ पर 5 के। मैं यहाँ से 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर समान संख्या से दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो अपने पास रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। जो अपने पास पहले रेशियो था वही रेशियो अपने पास रहेगा। तो यहाँ पर देखना, 5 से 5 कट गया अपने पास, कैसे के कट गया, तो वापस रेशियो क्या बन गया? 4:5 अपने पास रेशियो बन गया। जो पहले था वही रेशियो अपने पास बन के वापस आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से रेशियो में समान संख्या से समान संख्या ऐड करूं या समान संख्या सबट्रैक्ट करूं तो अपने पास रेशियो चेंज होगा। ए और बी है, 4:5 है। ये अपने पास रेशियो में 4:5, लेकिन रियल में कितने होंगे? 4 के और 5 के होंगे। मैं दोनों तरफ 5 ऐड कर रहा हूं तो अपने पास रिजल्ट बन के आएगा 4 के और 5 के। ये अपने पास रियल वैल्यू है। मैं इधर भी 5 ऐड कर रहा हूँ, इधर भी 5 ऐड कर रहा हूँ।
अब देखो अपने पास ना तो कैसे के कटेगा ना 5 से 5 कटेगा, अपने पास यहाँ से रेशियो नया बन जाएगा। अब डिपेंड करता है के का मान क्या है। अगर मेरे पास यहाँ से के का मान 1 है तो रेशियो कितना बन जाएगा, यहाँ से 9 बन जाएगा और यहाँ से 10 बन जाएगा। अगर अपने पास के का मान 2 है तो 2 गुना 8, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, और यहाँ से के का मान 2 है तो 5 इंटू 2 तो कितना हो गया 10, और यहाँ से कितना आ गया 10 प्लस 5 कितना आ गया 15। तो यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर रेशियो में हम दोनों तरफ समान संख्या ऐड करें तो अपने पास रेशियो चेंज हो जाता है, पहले वाला नहीं रहता है। अब बढ़ता हूं मैं आगे, ये मैंने तीसरा पॉइंट बताया यहाँ से ऐड करने वाला, डिवाइड करने वाला सेकंड मेथड सेकंड था अपने पास, और यहाँ से फोर्थ देखो ए और बी रेशियो कितना है 4:5, तो अपने पास रियल में कितने होंगे 4 के और 5 के होंगे। तो यहाँ से मैंने मान लिया 4 के और 5 के। अब मैं यहाँ से -1 कर रहा हूँ, यहाँ से दोनों तरफ, इधर भी -1 घटा रहा हूँ और इधर भी -1 कर रहा हूँ। अब अपने पास रेशियो अपने पास चेंज होगा, अपने पास सब कुछ यहाँ पर के पर डिपेंड करेगा। अगर मेरे पास यहाँ से के का मान 1 है तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और के का मान मेरे पास इधर भी 1 रखना पड़ेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको 4 चीज़ें समझाई। अगर किसी भी समान संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो अपने पास रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन समान संख्या ऐड करें या माइनस करें तो अपने पास रेशियो में चेंज आएगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। ये चीज़ें बहुत छोटी है लेकिन आपके आगे बहुत काम आएगी। अब बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ, आगे की चीज़ समझाता हूं मैं आपको। ए अनुपात बी कितना है 4:5 है, और यहाँ से बी अनुपात सी मेरे पास है 5:6 है। अगर आपको यहाँ से पूछ ले कि A:B:C का रेशियो बताओ तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ से हम आसानी से बता देंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है B है, तो यहाँ पर भी मेरे पास कॉमन क्या है B, तो A का रेशियो कितना होगा 4, B का कितना होगा 5 और C का कितना होगा 6। तो यहाँ से रेशियो कितना हो गया 4:5:6 अपने पास रेशियो आ गया। लेकिन अपने पास ये जरूरी थोड़ी है कि अपने पास यहाँ पर समान आए B का मान अपने पास अलग अलग भी आ सकता है। कैसे, यहाँ पर A अनुपात B कितना है 3:4 दे दे। अगर B:C 5:6 अपने को दे दे, और यहाँ से आपको पूछ ले A:B:C कितना होगा, तो यहाँ से कैसे करोगे। अब यहाँ से आप B का मान 4 रखोगे या 5 रखोगे, आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, यहाँ से जो अपने पास B का मान है उसको सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, जो नीचे वाला 5 है उसको तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर वाला 4 है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अलग बात है कि रेशियो में हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई दोनों से होगा। तो यहाँ से A:B कितना आ गया 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 15, और यहाँ से कितना आ गया 20। B:C कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से कितना आ गया 24। अब देखो अपने पास यहाँ पर B का मान समान बन गया, तो अपने पास तरीका क्या होता है A:B:C कितना आ गया 15:20:12:24। अपने पास यहाँ से रेशियो बन के आ गया। ये अलग बात है कि अपने पास अगर कटे तो उनको काट देंगे, लेकिन आप एग्जाम में इस तरह से करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लग जाएगा क्या, मेरे को ये बात समझाओ आप। तो फिर कैसे करेंगे, डायरेक्ट अपने पास डायरेक्ट करने का भी तरीका होता है। हमने रेशियो क्या लिया था A:B कितना था
3:4 और B:C कितना था 5:6। तो अपने पास यहाँ से कॉमन क्या है वो देखो, अपने पास यहाँ से कॉमन है B, तो B सभी से मल्टीप्लाई होगा। B अपने पास A से भी मल्टीप्लाई होगा, B से भी मल्टीप्लाई होगा और B C से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे A:B:C। अब इधर देखो, जो हमने इधर किया है सेम आपको इधर भी करना है। अपने पास 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा और 4 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ गया 15, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 20 और 4 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 24। अब देख लो अपने पास यहाँ से रेशियो सेम आ गया 15:20:24 और यहाँ पर भी रेशियो कितना आया 15:20:24। अपने पास रेशियो समान आया है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ अपने पास। यहाँ तक बात आगे समझ में। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछ ले A:B:C 3:4:5 दे रखा हो और यहाँ से C:D आपको दे दे 6:7, तो कैसे निकालोगे। यहाँ से आपको पूछ ले A:B:C:D कितना होगा, तो फिर यहाँ से कैसे फाइंड आउट करोगे आप। तो अपने पास कॉमन क्या है, अपने पास यहाँ से कॉमन C है, तो C अपने पास सभी जगह से मल्टीप्लाई होगा। C अपने पास A से भी मल्टीप्लाई होगा, B से भी मल्टीप्लाई होगा और C से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा और C अपने पास D से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 6 अपने पास किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 अपने पास 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और जो 5 अब बच गया वो किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 गुणा 3 कितना आ गया 18, 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 5 30 और 5 गुणा 7 कितना आ गया अपने पास 35। तो A:B:C:D कितना आ गया 18:24:30:35 अपने पास आ गया। अगर बाद में ये कटे तो इनको काट देंगे ये अपने पास, लेकिन कट नहीं रहा यहाँ पर। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ। अगर आपको एग्जामिनर ऐसे दे दे A:B:C:D, मैंने यहाँ पर आपको D तक करवा दिया, कहाँ तक करवा देखता हूँ एक बार, C तक करवाया है। तो यहाँ से आपको दे 2:3:4:5 दे दे और यहाँ से D:E आपको दे दे कितना दे दे 6:7 दे दे। अब यहाँ से A:B:C:D:E आपको पूछे तो फिर कैसे करेंगे। अपने पास कॉमन क्या है D है, तो D अपने पास सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से देखो 6 × 2 कितना आ गया 12, 6 गुणा 3 18, 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 5 30 और ऐसे 5 गुणा 7 35। तो अपने पास नया रेशियो बन के क्या आ गया A:B:C:D:E का रेशियो क्या आ गया 12 18 24 और अपने पास यहाँ से क्या आ गया 30 आ गया। लेकिन कभी कभार आपको एग्जामिनर यहाँ से 2 रेशियो सेम दे दे, कैसे A:B:C। अगर आपको यहाँ से दे दे 3:4:5 यहाँ पर आपको दे दे और यहाँ से B:C:D आपको यहाँ से दे दे 8 दे दे 10 दे दे और यहाँ से आपको 6 दे दे। तो यहाँ से देखो आप यहाँ से आप किस तरह से सोल्व करोगे। अपने पास यहाँ से कॉमन क्या आ गया 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर B और C भी है और यहाँ पर भी B और C है। तो फिर किस तरह से करोगे आप इसको। अब आप यहाँ से 8 को सभी से मल्टीप्लाई करोगे या 10 को सभी से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर कैसे करोगे। तो यहाँ से एक चीज़ समझो आप, अगर मेरे पास A:B कितना है 3:4 है
और यहाँ पर B/C अपने पास क्या दे रखा है, 5:2 दे रखा है। तो यहाँ से A/B/C आपको यहाँ से पूछे तो कैसे करते हैं हम, जो अपने पास नीचे वाला 5 है उसको तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाला 4 है उसको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये अलग बात है कि रेशियो में दोनों तरफ अपने पास मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 × 3 15, यहाँ से कितना आ गया 20, और यहाँ पर 20 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 8। तो अपने पास B का मान समान बन गया। अब हम यहाँ से A, B और C का रेशियो बना सकते हैं आसानी से। A, B और C का रेशियो कैसे बनाएंगे, 15, 20 और 8, ये अपने पास यहाँ से रेशियो बन गया। तो यहाँ से मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अपने पास कॉमन क्या है, B और C है, तो दोनों में से एक को पकड़ लो। आप कैसे पकड़ो, जो नीचे वाला 8 है उसको तो ऊपर लिखो, और लेकिन लेना एक का ही मान है। अगर यहाँ पर आप B का मान ले रहे हो तो ऊपर से भी B का मान लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से C का मान ले रहे हो तो ऊपर से भी C का मान लेना पड़ेगा। 8 में 4 से डिवाइड करो, और इधर 10 में 5 से डिवाइड करो। आपको एग्जाम में 1 से चेक करना है, 2 से चेक नहीं करना। तो यहाँ से आ रहा है 2, और यहाँ से आ रहा है 1, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 2, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 1। तो ऊपर वाले को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अपन यहाँ पर ये तो कर रहे हैं, यहाँ पर 5 लिख रहे हैं और यहाँ पर 4 लिख रहे हैं। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाली संख्या से। नीचे वाली संख्या कितनी थी 5, और यहाँ से नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाली संख्या से। तो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने पास यहाँ से B और C का मान समान बन जाएगा। तो कर रहा हूँ यहाँ से मैं मल्टीप्लाई, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर अपने पास नया रेशियो क्या बन गया, A/B/C कितना बन गया, 6, 8 और 10 बन गया। अगर यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B, C और D का रेशियो कितना आ गया, 8, 10 और अपने पास कितना आ गया 6। अब यहाँ से देखो B और C का मान दोनों जगह सेम है। अब हम यहाँ से आसानी से रेशियो बना सकते हैं। तो बना दो रेशियो, A/B/C/D कितना आ जाएगा, 6:8:10:6। इस तरह से हम रेशियो बनाएंगे अगर दो अपने पास सेम आ जाए तो। अगर किसी भाई को अगर समझ में नहीं आया है तो यहाँ से मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल और समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 वाला कॉमन है, यहाँ से आपको एक आधे एग्जाम्पल और समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने को यहाँ से दे दे A/B/C दे रखा है अपने को कितना, 4:6 यहाँ पर दे रखा है 3 दे रखा है, और यहाँ से दे रखा है B, C और D मेरे को यहाँ से दे रखा है 18, और यहाँ से दे रखा है 19, और यहाँ से मेरे को दे रखा है 4। तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास, करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे। या आप यहाँ से इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पर 6 लिख लो और यहाँ पर 12 लिख लो, उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी। तो अपने पास यहाँ से कॉमन क्या है, कॉमन B और C है, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कॉमन क्या है B और C।
अगर यहाँ से रेशियो बी का उठा रहे हैं नीचे से, तो ऊपर भी अपने को रेशियो किसका उठाना पड़ेगा, बी का। अगर रेशियो सी का उठा रहे हैं तो ऊपर भी सी का उठाना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे दोनों से समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में एक से ही करना है। नीचे वाला कितना है 18, यहाँ पर समझा रहा हूँ 18, और यहाँ से 12 है, और यहाँ पे कितना है 9, और यहाँ पे कितना है 6। अब 6 से कट गया 3 टाइम, 6 से कट गया 2 टाइम, 3 से कट गया 3 टाइम, और 3 से कट गया 2 टाइम। तो ऊपर वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाले रेशियो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ऐसे करते अपने पास समान बन जाएगा, आपको चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, तो ऐसे नया रेशियो बन के क्या जाएगा 1a:b:c। कितना आ गया, अगर ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे आ गया 12 है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे कितना आ गया 36, और यहाँ से 18 अपने पास आ गया, और यहाँ से b:c:d कितना आ गया। अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आ गया, अगर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 18, और यहाँ से 4 अपने पास आ गया। अब हम यहाँ से रेशियो आसानी से बना सकते हैं, अपने पास सभी जगह सेम बन गया। तो ऐसे बना दो रेशियो A:B:C:D, कितना बन जाएगा 12:36:18:4। अगर अपने पास ये कटे तो इनको बाद में काट देंगे। ये सभी अपने पास कट रहे हैं 2 से, तो 2 से कट गया 6 टाइम, 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, और 2 से 4 टाइम अपने पास कट गया। तो अपने पास रेशियो क्या बन गया 6:18:9:2 अपने पास यहाँ से रेशियो बन गया। यहाँ तक आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम। अगर मेरे पास यहाँ से A:B:C अगर फ्रैक्शन में आ जाए 1/2 आ जाए, और यहाँ से 1/4 आ जाए, और यहाँ से 1/5 आ जाए, तो फिर कैसे करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, हम रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, तो फिर कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रेशियो को समान संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से मेरे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कभी पसंद नहीं करते, तो नीचे से 2 गायब करना पड़ेगा, यहाँ से 4 गायब करना पड़ेगा, और यहाँ से 5 गायब करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सभी जगह, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ से 5 से भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ से ऐसी कॉमन संख्या ढूंढूंगा कि जो मेरे पास आसान हो। तो कौन सी संख्या से यहाँ से डिवाइड करें हम, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 2, 4 और 5 का अपने पास एलसीएम आ गया 20। तो सभी जगह आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करते अपने पास नीचे वाली संख्या गायब हो जाएगी। 2 से कट गया 10 टाइम, 4 से कट गया 5 टाइम, और 5 से कट गया 4 टाइम। तो ऐसे नया रेशियो अपने पास क्या बन के आ गया A:B:C, क्या बन गया 10:5:4 अपने पास यहाँ से नया रेशियो बन गया। तो एक इस बात का ध्यान रखना, हम रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ में। अगर मेरे को यहां से ये दे रखा हो A:A/B 4/5 दे रखा है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं इसको A:B कितना लिख सकता हूं 4:5 यहां से मैं लिख सकता हूं। इसको मैं यहां से और क्या लिख सकता हूं
जो मेरे पास 4 है इसको ए के नीचे लेके आ जाओ और बी को यहाँ पर लेके आ जाओ, यानी कि वज्र गुणा कर दो यहाँ से। तो a/4 और यहाँ से b/5, तो अपने पास a और b का रेशियो कितना आ गया, a/b बराबर कितना आ गया, 4:5 अपने पास आ गया। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि अपने पास दोनों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो यहाँ से बोलोगे सिर्फ पहला तरीका अपने पास सही है, लेकिन मैं बोलूँगा भाई पहला तरीका अपने पास 3 का है, तो उनमें अपने पास नहीं लगेगा। अगर मेरे पास यहाँ से a, b और c का रेशियो आ जाए, किस तरह से, a/2 बराबर b/5 आ जाए और यहाँ से c/6 आ जाए। अगर अपने को यहाँ से a, b और c का रेशियो पूछ ले तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, a/b/c कितना आएगा, 2:5:6 अपने पास यहाँ से रेशियो आ जाएगा। आपने कभी भी 3 रेशियो को इस तरह से थोड़ी देखा कभी भी कि a/b अनुपात c, यहाँ से 4/5 देखा हो कभी, 5/6 ऐसे थोड़ी देखा आपने कभी, तो इस तरह से गलत हो जाएगा अपने पास। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। अब बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। अगर 2a बराबर 5 भी दे रखा हो और यहाँ से a और b का रेशियो पूछे, तो एक चीज का ध्यान रखना, जो a के मल्टीप्लाई में होता है वो a का मान नहीं होता है, और जो b के मल्टीप्लाई में होता है वो b का मान नहीं होता है। तो a के मल्टीप्लाई में होता है वो b का मान होता है, और b के मल्टीप्लाई में होता है वो किसका मान होता है, a का मान होता है। यहाँ पर ये उल्टा होता है। तो यहाँ से a/b कितना आ गया, 5:4 आ गया। अगर आप इसको देखना चाहो तो यहाँ से 1 के नीचे b को लेके आ जाओ, तो यहाँ से a/b कितना आ गया, 5/2। तो यहाँ से a और b का रेशियो कितना आ जाएगा, अच्छा अपने पास 2 है यहाँ पर 4 नहीं है भाई, तो a और b का रेशियो कितना आ गया, 5:2 अपने पास रेशियो बन के आ गया। अगर मैं इसको और तरीके से देखना चाहूँ तो यहाँ से वज्र गुणा कर दो, यहाँ से a/5 और यहाँ से b/2, तो a और b का रेशियो कितना आ गया, a/b अपने पास आ गया, 5:2 अपने पास यहाँ से आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की तरफ में। अगर कभी मेरे को यहाँ से दे दे 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अपने पास इसको सोल्व करने के अपने पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। किस तरह से सोल्व करेंगे समझना। पहले मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इन दो को ले रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग वाले को ले रहा हूँ। तो यहाँ से जो अपने पास a के मल्टीप्लाई में होता है वो a का मान नहीं होता है, और जो b के मल्टीप्लाई में होता है वो b का मान नहीं होता है। तो a के मल्टीप्लाई में होता है वो b का मान होता है। तो यहाँ से a और b का मान रेशियो कितना आ गया, 3:2 अपने पास रेशियो आ गया। अब मैं इन दोनों से ले रहा हूँ b:c, तो अपने पास जो b के मल्टीप्लाई में होता है वो b का नहीं होता है। तो यहाँ से b का कितना आ गया, 5:3 अपने पास आ गया। अरे भाई इसको समझना चाहो आप तो यहाँ से देखो 2a बराबर 3b, तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, a/b कितना आ गया, 3/2। अगर मैं इसको रेशियो में चेंज करूँ तो a/b कितना आ गया, 3:2 अपने पास आ गया। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 3:2 ही लिखा है। अगर इन दोनों को मैं साथ लूँ तो ऐसे क्या लिखूंगा मैं, 3b बराबर 5c, तो यहाँ से b/c कितना आ गया, 5/3 आ गया। और यहाँ से रेशियो निकालें तो b:c कितना आ गया, 5:3 अपने पास आ गया। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, b और c का क्या रेशियो लिखा है, 5:3 लिखा है। अब देखो अपने को ऐसे a, b और c का रेशियो पूछेगा, तो यहाँ से a/b/c कितना आएगा। पहला तरीका अपने पास यहाँ पर कॉमन क्या है, b है, तो सभी जगह b को कॉमन बनाएंगे। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा।
तो ऐसे अपने पास नया रेशियो क्या आ गया, A अनुपात B अपने पास आ गया 15:10 आ गया, और B और C कितना आ गया, यहाँ से 10:6 आ गया। अब दोनों जगह B का मान अपने पास समान आ गया, तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C का बना लेंगे हम। तो यहाँ पर कितना आ गया रेशियो, 15:10:6 अपने पास आ गया। पहला तरीका और बेसिक तरीका अपने पास ये वाला होता है। और दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, ये इसका फर्स्ट मेथड है। अगर 3 अपने पास इस तरह से आ जाए तो दूसरा मेथड अपने पास क्या होता है, A:B कितना है 3:2 अपने को दे रखा है, और यहाँ से B:C कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। तो यहाँ से मैंने आपको बता के आया हूँ अभी भी कि अपने पास यहाँ से कॉमन क्या है, B है, तो B सभी से गुणा होगा, B A से भी गुणा होगा, B से भी गुणा होगा, और जो बच गया वो किससे गुणा होगा, C से। तो यहाँ से A:B:C कितना आएगा, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 3 कितना आ गया 15, और ऐसे 5 × 2 10, और 2 × 3 कितना आ गया 6। तो अपने पास देखो रेशियो कितना आ गया 15 10 और 6। यहाँ पर भी कितना आ रहा है 15 10 और 6। ये अपने पास इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका है अपने पास। अब इसको तीसरा तरीका देखो, तीसरे तरीके से कैसे करेंगे, 2A बराबर 3B और बराबर 5C। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको शुरुआत में क्या बता के आया था, हम रेशियो को समान संख्या से डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे 2 3 और 5 का एलसीएम से डिवाइड कर दो, तो 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा 13 आएगा, तो 13 से ऐसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर भी मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी 30 यानी कि 30 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो 2 से मेरे पास कट गया 15 टाइम कट गया, 3 से कट गया 10 टाइम कट गया, और 5 से कट गया 6 टाइम कट गया। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया A/15 आ गया बराबर B/ कितना आ गया 10 आ गया, और यहाँ से C/6 आ गया। तो यहाँ से A B और C का रेशियो कितना आ गया, अपने पास A B और C का रेशियो आ गया A:B:C कितना आ गया 15:10:6 अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया। आप बेसिक से इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, ये अपने पास सेकंड तरीका है इसको करने का, ये अपने पास थर्ड तरीका है करने का। सभी जगह समान संख्या से डिवाइड कर दो। अब आगे देखो, अपने पास एक तरीका और होता है, वो क्या होता है वो भी समझ लो। यहाँ पर दे रखा 2A बराबर 3B बराबर 5C दे रखा है। अगर आपको यहाँ से A B और C का रेशियो अपने को पूछे तो ऐसे क्या करेंगे, अगर हमें A का रेशियो पूछा है तो A को छोड़ दो, जो B और C के कोफिशिएंट होते हैं यानी कि गुणांक होते हैं उनको गुणा कर दो, तो 3 × 5 कितना आ जाएगा 15। B का पूछा है तो B को छोड़ दो, A और C को गुणा कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 10 आ गया। अगर अपने को ऐसे C का पूछे तो C को छोड़ दो, A और B के कोफिशिएंट को गुणा कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 3 × 2 6 कितना आ गया। तो अपने पास रेशियो कितना बन के आ गया 15:10:6 अपने पास यहाँ से रेशियो बन के आ गया। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि अपने पास यहाँ पर B कॉमन है, तो फिर अपने को दोनों जगह B को कॉमन बनाना पड़ेगा। तो नीचे वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर वाली संख्या को नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो थोड़ा आसान होता है, इसके मुकाबले थोड़ा जल्दी होता है। अगर इस तरह से करो आप तो इसके मुकाबले ये थोड़ा जल्दी होता है। अगर फिर आप फोर्थ मेथड से करने चाहो तो आप इसको माइंड में भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये थी अपनी की रेशियो की पहली क्लास, बेसिक क्लास। अब कल से मैं करूँगा इसके क्वेश्चन स्टार्ट। मैंने रेशियो पहले भी आपको पढ़ाया था, मैंने परसेंटेज में भी पढ़ाया था,
जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी अपने को वहाँ वहाँ मैंने रेशियो बताया था। लेकिन जो मैं आज आपको बेसिक बताया रेशियो का कंप्लीट, वो कंप्लीट अपने पास बेसिक था रेशियो का। किस तरह से रेशियो बनाते हैं, अगर अलग अलग रेशियो आ जाए तो कैसे बनाते हैं, सब कुछ मैंने बताया यहाँ पर। अब कल से करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट। तो बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।